पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुनसन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली अब बहुत मुस्काता। भवानी जब दक्ष पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माँ भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। अरे दक्ष न कछु पूछिए कुशलाता, सती बिलोक जय रे सब गाता। और सती जाई दे क्यों तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुशलता भी नहीं पूछी, हाल चाल भी नहीं पूछा। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव का भाग नहीं दिखाई दिया। अरे तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अनुमान स मुझौर दहे। तो पाछिल दुख नरिदय यस व्यापा, जस भयउ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला जो पति परित्याग का दुख था उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय जो उनके पति का अपमान हुआ उससे हुआ। अरे यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझिसो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननीय कीनि प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति का अपमान सबसे बड़ा कठिन दुख है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन शिव अपमान न जाहि सही, हृदय न होई प्रबोध। और सकल सबई हट डकी तब बोलिए बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तो वे सारी सभा में हठपूर्वक डांट कर बड़े क्रोध से बोली। और सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहिय सुनिय जिन शंकर निंदा। सो फल तुरतल हब सब काऊ, अभलिय भांति पचिताब पिताऊ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पश्चाताप करेंगे। संत शंभु श्री पति अपवादा, सुनिय जहाँ तस्मर जादा। कि काटिय तासु जीव जो बसाई, और श्रवण मुदनत चलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान बंद करके वहां से भाग जाए। और जगतात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र सम भवया देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। तो तजियो तुरत देह ते हेतु,
उर्धरी चंद्र मौल वृष के तू हस कई जो गय गिनत नजारा भय सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि को अपने शरीर योगाग्नि से अपने पूरे शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। रे सत्य मरण सुन शंभुगन लगे करन मख खीस और यज्ञ विध्वंस बिलोक भृग रक्षा की न मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के जो दोनों गढ़ गए थे यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते हुए देख करके मुनीश्वर भृगुराज जी ने उसकी रक्षा की। और समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए तो यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना सकल सुरन विदेवत फल दीना। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला तो उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड भी दिया। अरे भय जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु शंभो विमुख कय होई यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही का होता है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने इसको संक्षेप में वर्णन किया। अरे सती अमरत हरि सन बर मागा जन्मा जन्म शिव पद अनुरागा ते कारण हिम गिर गृह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि के से यही वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव के चरणों में ही अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के शरीर को जन्म लिया। अरे जब ते उमा सलगृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति छाई जहाँ मुनि न सुआश्रम कीने उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति और प्रगति सुंदर सल पर मनिया कर बहुभाति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। अरे सरिता सब पुनीत जल बाई खग मृग मधु पशु की सब राई साजा बयारु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल कर रही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पंछी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों में अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहते हैं। और सोह सैल गिरे जागरी है आए जिमतन जिम जन राम भगत के पाए नित नूतन मंगल गृह तासु ब्रह्मादिक गा वहीं जैसे जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभावान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर के भक्त शोभावान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिनका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक गिरी
गे सिधाए शैल राज बड़ आदर कीना पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये समाचार सुना तो कौतुक ही में हिमाचल के घर आ गए और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया, चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया उनको। और नारी सहित मुनि पद सिर नावा चरण सलील सब भवन सिचावा निज सौभाग्य हुतगिर बरना सुता बोली में लिए मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों से सिर नवाया, चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को धो कर करके उस जल से सारे घर में छिड़क करके घर को पवित्र किया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी और कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण को कहिए। कमुन बियसी गोड़ मृदु बानी सुता तुम्हार कल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमायम बिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्यमय युक्त कोमल वाणी में कहा कि तुम्हारी कन्या तो सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। अरे सबला अक्षण संपन्न कुमारी हुई संतत पियहि पियारी सदा चल यही कर वाता यही तेजसु पई है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता को यश मिलेगा। हुई पूज असकल जग माई यही सेवत कछु दुर्लभ नाई यही करे नाम सु मेरी संसारा त्रिय चढ़ी पति व्रत से धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। जो स्त्रियां इसकी सेवा करेंगी उन्हें सब कुछ मिल सकता है। संसार में स्त्रियां इनका नाम का स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार को धारण करेंगी। शैल सुता शैल सोलाक्षण कुमारी सुनहु जय अभयव गुण दुय चारे अगुण अमान मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण भी हैं, उसे भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह, जोगीय जटिलय काम मना नगनय मंगल भेष अस स्वामी यही का मिलई अपरिहस्त रेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति मार सानी नारद हूँ यह भेद न जाना दशा एक समूह जब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बड़ा दुख हुआ और पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर की समझ भिन्न होती है। सकल सखी गिर जागिर मैना पुलक शरीर भरे जल नैना होई न मृषा देव ऋषि भाखा
उमा सो बचन हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि वचन असत्य नहीं कह सकते हैं, यह विचार करके पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया और उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु, तो जानकु अवसर प्रीति दुराई, सखिया उछंग बैठ पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया मां पार्वती को, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। अरे झूठ न हो या देव ऋषि बानी, सोचे दंपति सखी सयानी, उर्धरि धीर का है गिरे राऊ, कहूँ नाथ का करिया उपाओ। देवर्ष की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारे चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धैर्य रख करके पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार, और देवधनुज नर नाग मुनि को उनमें टनहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। अरे तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करऊँ जब दैव सहाई, जस बर मैं बर न्यू तुम पाई, और मिलई उमा तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि भगवान सहायता करें तो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हें वर्णन किया है, लेकिन जे जे बर के दो सब खाने ते सब शिव पाही मैं अनुमाने, और जो विवाह शंकर सन होई, और 200 गुण समक सब कोई। परंतु मैंने बर के जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वो सभी भगवान शिव में मिलते हैं। यदि शिव से विवाह कन्या का हो जाता है तो दोषों को तो सब लोग गुणों के समान मानते हैं। शिव के दोष तो गुण के समान हैं। और जो वहीं से जसयन हरि करही, बुध कछुति न कर दोषन धरही, बानु कृषान सर्वरस खाई, और तिनका मंद हत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। अरे सुबह अरु अशुभ सलिल सब बाई, सुर सरी को अपू नीत न कहीं, और समर्थ कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरकीय नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार के जल बह के जाते हैं, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कोई, जो समर्थ हैं उनको कोई दोष नहीं लगा सकता है। जो सिका करहि नरो जड़ विवेक अभिमान, अपरहि कलप भर नर कमो जीव की से समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार के होड़ करता है तो वे कल्प भर के लिए नरक में चले जाते हैं। भला कहीं जीव ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है?
अरे सुरसरी जल कृत बारू न जाना, कबहु न संत करई ते पाना। सुरसर मिले सो पावन जैसे, ईसयनी सही अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, भले वो गंगा जल से बनी हो, पर वही गंगा जी में अगर मिला दी जाती है तो पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में यही भेद है। अरे शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय आई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से बहुत कुछ जल्द ही संतुष्टि मिल सकती है। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाविय मेट सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है। वरदायक प्रण तारति भंजन, कृपा सिंध सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, अलाई न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख के को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप करने पर भी वांछित फल नहीं मिल सकता है। हस कही नारद सुमिरि हरे, गिर जय दीन आशीष। हुई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा, जो भी होगा सारा कल्याण ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तो अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनत जस भयऊ। पतिय एकांत पाई कमना, नाथ नम समुझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचन को अर्थ सहित नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बर राव कुंवारी, कंतऊ माम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल बर, घर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिएगा, नहीं तो लड़की चाहे हमारी कुमारी रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे नाथ, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिला ही बार गिरजही जोगो, गिरजड़ सहज कहीं सब लोगो। सोई बिचारी पति करो विबाहु, जैन बहोरी हो और दाहु। अस कही परिय चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। कि बर पावा का प्रग तैसा सीमाही, नारद बचन अन्यथा नाही। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार
कहकर मैनापति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय जय सोई करिए कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही उनका कल्याण करेंगे।